के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा में पहले पढ़ेंगे दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए अनंत पर कोई दो आवेश हैं Q1 और Q2, हमको अनंत से इन दोनों आवेशों को उठाकर एक निकाय बनाना है। जैसे देखिए हमने इनफाइनाइट से पहले आवेश को लाया Q1 को, फिर लाया Q2 को, तो दोनों आवेशों को इस प्रकार रखना है कि वो दोनों एक दूसरे से R12 दूरी पर स्थित हो। कितनी दूरी पर स्थित हो? R12। तो देखिए अनंत से Q1 और Q2 को अपन को इस प्रकार रखना है कि वो R12 दूरी पर स्थित हो। तो जो ये निकाय बनेगा ये अपन कहेंगे इसको दो आवेशों का निकाय। और इस निकाय को बनाने के लिए हमको जो कार्य करना पड़ेगा वह कार्य इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर है? तो देखिए हमने क्या किया, अनंत से Q1 आवेश को लाया और Q2 आवेश को लाया, इन दोनों के बीच की दूरी R12 और ये B पॉइंट दे दिया। यानी अनंत से एक बार A पर लाया और एक बार B पर लाया। जैसे ये देखिए इनफाइनाइट से ये पहले आवेश को लाया Q1 को A बिंदु, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए अनंत से Q1 आवेश को बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य W1 इज इक्वल टू, अपन को पता है V बराबर क्या होता है W बटा Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा QV। तो कार्य क्या हो जाएगा, आवेश इंटू विभव। अब देखिए A बिंदु पर पहले से कोई आवेश था नहीं था, तो यहां पर विभव कितना है, 0। तो विभव 0 है। तो देखिए A पर विभव इंटू आवेश, आवेश किसको लेके आ रहे हैं हम, Q1 को। तो यहां पर 0 इंटू Q1 यानी कि 0। तो W1 का मान क्या आ गया आपके, 0। अनंत से Q2 आवेश को बिंदु B पर, अब देखिए अपन क्या लाएंगे B पर, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, R12। तो देखिए अनंत से हम Q2 पर आवेश ला रहे हैं, तो अनंत से Q2 आवेश को बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य W2 बराबर क्या हो जाएगा, बिंदु B पर विभव इंटू आवेश, आवेश किसको ला रहे हैं, Q2 को। अब यहां पर लिखेंगे आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, क्योंकि देखो आवेश Q1 के कारण इस पर बिंदु पर विभव होगा। पहले तो इस निकाय में कोई आवेश नहीं था, इसलिए यहां पर क्या हो गया 0, पर यहां पर आवेश Q विद्यमान है, इसलिए क्या होगा, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव होगा। तो आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव इंटू Q2, आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव कितना होगा, तो अपन को पता है आवेश विभव क्या होता है, KQ बटा R। तो K है वो यहाँ पर कांस्टेंट है 1/4πε0, और Q की जगह अपने पास क्या है, Q1, और दूरी की जगह क्या है, R12। तो 1/4πε0 Q1/R12 और Q2, यानी क्या मान आ गया, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R12। तो ये अपने आ गया Q2 आवेश को बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य। अब देखिए अब क्या करेंगे,
निकाय का कुल कार्य बताना है अपन को, तो ये दो आवेशों से बना निकाय है, तो दो आवेशों के निकाय में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो W का मान कितना आ जाएगा, 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R1 2, यानी कार्य कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R1 2। अपन को पता है इस निकाय के लिए जो किया गया कार्य है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह कार्य ही निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। अतः निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अतः निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R1 2। अभी हमने दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा को निकाला, अब हम तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो देखिए तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, जैसे इनफाइनाइट पर तीन आवेश हैं Q1 Q2 और Q3, इनसे हमको एक ऐसा निकाय बनाना है। देखिए Q1 से R12 दूरी पर है Q2, और Q3 को पहले Q1 को लाया फिर Q2 को लाया, Q2 को इस प्रकार रखा कि वो Q1 से R12 दूरी पर स्थित है। अब Q3 को इस प्रकार लाएंगे कि वो Q1 से R13 पर स्थित है और Q2 से R23 दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार ये निकाय बन जाएगा। इस निकाय के लिए हमको किया गया कार्य, अपन को पता है इस निकाय को बनाने में कार्य करना पड़ेगा, तो इस निकाय के लिए किया गया कार्य है वही इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो हमको इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देखिए ये Q1 Q2 और Q3, R13 R23 और R12, ये A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु। क्लियर है, ये तीन आवेशों का निकाय हो गया। अनंत से Q1 आवेश को, अनंत से Q1 आवेश को बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य W1 बराबर, अपन को पता है कार्य क्या होता है, पहले विभव देखो V बराबर W बटा Q, तो W बराबर क्या आ जाएगा, Q इंटू V। अब अपन देखिए A बिंदु पर पहले से कोई विभव था, नहीं था, पहले लिख लेते A बिंदु पर विभव इंटू आवेश, A बिंदु पर विभव इंटू आवेश। तो देखिए A बिंदु पर विभव था, नहीं था, 0, और आवेश किसको लेके आ रहे हैं, Q1 को, तो क्या आया आंसर 0। W1 बराबर क्या आ गया आपने 0, इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। अनंत से Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2 इज इक्वल टू, देखिए Q2 को अपन ला रहे हैं तो Q1 के कारण विभव होगा, तो पहले बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विभव इंटू आवेश, आवेश कौन सा होगा, तो देखिए बिंदु B पर विभव किसके कारण होगा, A के कारण, यानी Q1 के कारण बिंदु B पर विभव इंटू
आवेश क्या आ जाएगा, Q2। इसके कारण विभव कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1/R12, क्योंकि R12 दूरी पर है और आवेश Q1 है, और इंटू Q2, यानी W2 का मान क्या आ गया, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R12। समीकरण नंबर 2। यहां पर तो पता है विभव कैसे आया, तो विभव का मान KQ बटा R होता है, तो K = 1/4πε0, Q मतलब आवेश Q1 और R12 दूरी पर है, इसलिए R12। तो ये अपने आ गया Q2 को लाने में किया गया कार्य। अब तीसरा पॉइंट, अनंत से Q3 को बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य W3 बराबर। अब देखिए यहां पर बिंदु C को ऊपर लाएंगे अनंत से आवेश, तो बिंदु C पर विभव है वो किसके कारण होगा, Q1 के कारण भी होगा और Q2 के कारण भी होगा। तो पहले अपन लिख देते हैं, बिंदु C पर विभव इंटू आवेश, बिंदु C पर विभव Q1 के कारण और Q2 के कारण होगा। तो Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव इंटू Q3। Q1 के कारण विभव कितना होगा, तो देखिए Q1 के कारण विभव होगा 1/4πε0 Q1/R13 प्लस Q2 के कारण कितना होगा, तो 1/4πε0 Q2 बटा R23 और Q3 से मल्टीप्लाई। क्लियर है, क्योंकि अभिभव क्या होता है, KQ बटा R, तो K Q1 बटा R13, K Q2 बटा R23। तो क्या आ गया अपने पास 1/4πε0 Q1 Q3 बटा R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 बटा R23, ये आ गया W3। अतः निकाय निर्माण में किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा, W = W1 प्लस W2 प्लस W3। तो देखिए W का मान क्या आ जाएगा, 0, W1 तो 0 है, W2 का मान कितना है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R12, W3 क्या है 1/4πε0 Q2 Q1 Q3 बटा R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 बटा R23। 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, Q1 Q2 बटा R12, Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 बटा R23। तो ये आ गया अपने तीन आवेशों के निकाय के लिए किया गया कार्य। यह कार्य ही निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये निकाय, ये जो कार्य है वही निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अतः निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4πε0
Q1 Q2 बटा R12, Q1 Q3 बटा R2 R13, Q2 Q3 बटा R23। तो ये हो गया तीन आवेशों के निकाय के लिए किया गया कार्य। देखो इस प्रकार दो आवेशों के निकाय और तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हमने ज्ञात कर ली। अब हम देखेंगे चार आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए चार आवेशों का निकाय किस प्रकार होगा, यहां Q1 आवेश है, यहां Q2 आवेश है, यहां Q3 और यहां Q4। ये डिस्टेंस हो जाएगी R12, ये R24, R34, R13। अब देखिए अपन इसको समझते हैं डायरेक्टली कैसे करते हैं। तो देखिए दो आवेश है, तो दो आवेशों के लिए कितने पेयर बनेंगे, देखिए Q1 Q2 एक ही पेयर बनेगा, तो सीधा आ जाता है कि Q1 Q2 बटा R12। क्लियर है। तीन आवेशों के लिए, तीन आवेशों के लिए कितने पेयर बनते हैं, देखिए Q1 Q2, तीन आवेश क्या है Q1 Q2 Q3, तो तीन आवेशों के लिए कितने पेयर बनते हैं Q1 Q2 Q1 Q3 और Q2 Q3, तीन ही पेयर बनते हैं। देख लीजिए Q2 Q1 यानी कि Q1 Q2 एक ही बात हुई, Q3 Q1 तो Q1 Q3 एक ही बात हुई, और Q2 Q3 या Q3 Q2, तो तीन ही पेयर बनेंगे। तो सीधा फॉर्मूला बन जाएगा कि Q1 Q2 बटा R12, Q1 Q3 बटा R13, Q2 Q3 बटा R23। तो ये तीन आवेशों के लिए हो गया। अब चार आवेशों के लिए देखना है तो कितने पेयर बनेंगे चार आवेशों के लिए, देखिए Q1 Q2 Q3 और Q4। पहले Q1 का देखो बनाओ, तो Q1 Q2 पेयर बनेंगे, Q1 Q3 बनेंगे, Q1 Q4, यानी 1 का किस किस के साथ बन गया, 2 के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ। फिर Q2 का Q3 के साथ, क्योंकि 1 के साथ तो ऑलरेडी आ गया है, Q2 का Q4 के साथ। फिर Q3 का देखो 1 के साथ आ गया है, 2 के साथ आ गया है और 4 के साथ रह गया, यानी कितने पेयर बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे। तो मान क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 बटा R12 के Q1 Q3 बटा R13 के Q1 Q4 बटा R14। ये अब यहां पर आ जाएगा कि Q2 Q3 बटा R23 प्लस के Q2 Q4 बटा R24 प्लस के Q3 Q4 बटा R34, यानी ये 6 पेयर बन जाएंगे। तो देखिए चार आवेशों के निकाय के लिए ये हो जाएगा, तो चार आवेशों के निकाय के लिए देखिए चार आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R12 प्लस Q1 Q3 बटा R13 प्लस Q1 Q4 बटा R14 प्लस Q2 Q3 बटा R23। देखिए पहले 1 का सबके साथ हो गया, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ। अब Q2 का, तो Q2 का Q3 के साथ और Q4 के साथ, R34 Q2 4 बटा R24 प्लस Q3 Q4 बटा R34। तो ये 6 पद आ जाएंगे। इसी तरह n निकाय या n आवेशों के निकाय की
स्थितिज ऊर्जा। n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिए U बराबर 1/4πε0 तो कॉमन है, I, J टू n, I बराबर भी 1 और J बराबर भी 1, तो क्या आ जाएगा QI QJ बटा RIJ। अब देखिए I और J यानी कि क्या आ जाएंगे? ऑल पेयर। यानी ये हमको कब तक करना है? जहां तक सभी जोड़े नहीं बन जाते, ऑल पेयर। क्लियर है? I और J आपस में बराबर नहीं, I इज नॉट इक्वल टू J। देखिए I का मान 1 रखेंगे, J का मान 2 रखेंगे, क्योंकि सेम नहीं रखना है। तो I का मान 1 और J का मान 2 रखेंगे, और J का मान और I का मान 2, ये I का मान मैंने 1 रखा और J का मान 2 रखा, तो क्या बनेगा मेरे? 1/4πε0 Q1 और Q2 बटा R12। क्लियर है? और ये का ये जब मैं I का मान 2 रखूंगा और J का मान 1 रखूंगा तो भी यही पद आएगा, यानी कि डबल पद आ रहे हैं। इसलिए अगर मैं इसको अपन लिखें तो ऐसे लिख लेंगे 1/4πε0 I बराबर 1 to n, J बराबर 1 to n QI QJ बटा RIJ। ये अपने आ जाएगी n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, जहां I और J आपस में बराबर नहीं है।